पिछले कई दिनों से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ियर, एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस महसूस हो रही होगी। एंगर भर-भर के महसूस हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा हर्ट एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस हो रही होगी। अगर आपने कोई गलती की है तो आपको उसका गिल्ट एंड पछतावा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होगा। नमस्ते! आप सभी का स्वागत है हैशटैग दिल चैनल में। नमस्ते! आप सभी का स्वागत है हैशटैग दिल चैनल में डिवाइन इज़ लव। मेरा नाम है श्रीलक्ष्मी और जो मेरा प्रोफ़ेशन है वो है होलिस्टिक कोच का। मैंने ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत सारी स्टडी करी है और मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, सर्टिफाइड वास्तु कोच हूँ एंड मैं प्रोफ़ेशनली रेकी एंड ईएफटी की कोच हूँ। और इसलिए ऑल-राउंडर जब मैंने इस पर काम किया है, तो मैं एक होलिस्टिक कोच बन गई। सो अभी जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एंगर की हो रही है और फ़ियर की हो रही है। फ़ियर की क्यों हो रही है, थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले ना मुझे जो एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से रिसीव हुई, वो ये थी कि बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम आ रहे हैं। बैड ड्रीम में काम ऊर्जा से रिलेटेड आ रहे हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी को लीक कर दिया जाएगा। आपको डराया जाएगा कि आपके अपनों को कुछ न कुछ नुकसान हुआ करके आपको बहुत ज़्यादा डराया जाएगा और डरावने सपनों के थ्रू भी आपकी एनर्जी लीक होगी क्योंकि जब डर हावी होता है ना, तो फिज़िकल बॉडी में एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा थका-थका फ़ील करते हो। आपको रात को नींद नहीं आती, डर की वज़ह से कि अब अगला कोई सपना शुरू ना हो जाए, ऐसा होने लगता है। इसका मेन रीज़न पता है क्या होता है? आपके भीतर डर है। अब वो डर जाकर किडनी में स्टोर हो गया एंड देन आप नोटिस करना कि अचानक से रात को या अचानक से दिन को ना आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अचानक से पास हो रहा है एंड अचानक से पीरियड आ जा रहे हैं। ये साइन है कि आपकी रूट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है और जो आपके अंदर डर है वो दिखाया जा रहा है कि देखो कितना डर है। अचानक से चीज़ें हो रही हैं, है ना? तो कुछ ये चीज़ें भी आप महसूस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आज 66 का पोर्टल है, आप सभी को 66 पोर्टल की हार्दिक शुभकामनाएँ। 66 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत कुछ लाएगा, जो कि मैं अभी शेयर करूँगी आपके साथ। अभी ना पता है आप लोगों को थॉट चक्रा में इश्यू हो रहे होंगे। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, अगर आप सिंगर नहीं भी हैं, सिंगर हैं, प्रोफ़ेशनल लेवल पे आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, मान लीजिए आपका किसी के साथ उठना-बैठना भी हो रहा है, तो बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हो, बहुत मीठी वॉइस है आपकी एंड कुछ लोगों के साथ आपका जो बात करने का तरीका है, वो बहुत रूड है और हार्श है, तब भी आपको आपकी थ्रोट चक्र में इश्यू होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्या होता है कि आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज है जिसको आपको हील करना है। आपका बिहेवियर सभी के साथ इक्वल होना चाहिए, वाणी भी सभी के साथ इक्वल होनी चाहिए। तो हार्श तभी होनी चाहिए जब सामने वाला बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और वो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तब अगर घर के अपने हैं तो उनके साथ मीठे शब्दों में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें घर को जंग का मैदान नहीं बनाना है, ओके? ये हमेशा याद रखना। घर में भी पीस रहना चाहिए और हमारी वाणी में भी पीस रहना चाहिए और इसीलिए यूनिवर्स मुझे भी लर्न करा रहा है। यूनिवर्स वैसे मुझे कई दिनों से लर्न करा ही रहे हैं, पिछले सालों से। क्या होता है जो मेरी पिच होती है, वो अगर थोड़ा लाउड होती है तो मेरी वॉइस दब जाती है। और जैसे ही मैं मीडियम में रहती हूँ, मेरी वॉइस बिल्कुल मीडियम में रहती है और जैसे ही लाउड होती है, आवाज़ मेरी दब जाती है। तो ऐसा ही हो रहा है कि लाउड आवाज़ करने के लिए यूनिवर्स मना करते हैं, ओके? तो हमारे थ्रोट चक्र में क्लींजिंग होती है और आप सभी नोटिस करना कि आपके ना कानों में भी दर्द होगा, माउथ में भी दर्द होगा, दाँतों में भी दर्द होगा क्योंकि प्रॉपर सफाई हो रही है, ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जी को सुन सको एंड आप नेचर से कनेक्ट कर सको। आप सभी को डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड भी थोड़े बहुत इशू हो रहे होंगे, जैसे गैस बनना, सर में दर्द अचानक से होना, थकान लगना, आँखों में दर्द, आपकी फिज़िकल बॉडी में
दर्द, थकान ये ज़्यादा फ़ील हो सकते हैं। आप लोगों को बैड ड्रीम आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी आपकी ना खींचने की कोशिश करी जा रही है, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको थकाने की कोशिश कर रहे हैं। 3D में अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, सपने में आते हैं और फिर ऐसे ड्रीम दिखाते हैं जिससे कि आप डर जाओ। ऐसी काम ऊर्जा से रिलेटेड ड्रीम दिखाते हैं या कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी लीक हो जाती है। तो आपकी एनर्जी को ना प्रॉपर लीक किया जा रहा है ताकि आप ग्रो ना कर पाओ। देखिए नेगेटिविटी कैसा काम करती है। सबसे पहले मैंने एक बार आप लोगों को बताया था ना कि मून से एंजल्स आ रहे हैं एंड वो हेल्प कर रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारी हेल्प कर रही हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ हमारी एनर्जीज़ को लीक करने पे लगे हुए हैं। सो अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताना चाहूँगी, इंट्यूशन के माध्यम से मैं टैरो कार्ड से आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूँगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल टूल है। जिसने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया, वो इंसान ग्रो कर जाता है। मैंने बहुत सारे टीचर से टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है और प्रोफ़ेशनली मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। और मैंने ऐप में काम किया है, मैंने बहुत सारे लोगों की रीडिंग भी करी है और वो सारी रीडिंग एक्यूरेट भी आती है क्योंकि ये यूनिवर्स के मैसेजेस होते हैं, मेरे नहीं होते। यूनिवर्स डायरेक्ट मुझे वो मैसेज देते हैं, सारा श्रेय यूनिवर्स को मिलना चाहिए क्योंकि मेरा इसमें कोई भी योगदान नहीं होता, बस मैं एक माध्यम हूँ। यूनिवर्स का मैसेज मुझे जो भी मिलता है, मैं अपने सारे व्यूअर तक पहुँचा देती हूँ। सो मैंने इस पर इतना काम किया कि बहुत डेप्थ तक मैं इस पर गई हूँ और बहुत डीप मीनिंग मैंने सीखी, जानी, इंट्यूशंस को हाई किया और इससे मैं कनेक्ट कर गई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारी जर्नी में ये एक पावरफुल टूल होता है ताकि हम स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रो कर सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये टूल बहुत पावरफुल है क्योंकि ये हमारे ब्लॉकेजेस को भी दिखाता है। हेल्प करता है, गाइडेंस मिलती है ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें। बहुत सारी चीज़ों में ये टूल हेल्प करता है। ओके? मैं इसकी क्लासेस भी लेती हूँ। अगर आप लोगों को टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, लर्न करना है, प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो मैं इसकी प्रॉपर क्लास लेती हूँ। ओके? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। लो एनर्जी से थोड़ा-सा आप लोग कम कॉन्टैक्ट में रहें। एग्ज़ाम्पल के साथ बताना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ओके? एंड आप किसी लोअर एनर्जी से कनेक्ट कर गए हो। लो एनर्जी मतलब नेगेटिव एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है इनमें। तो बहुत लोगों का सवाल होता है ना कि मैम हम कनेक्ट करते हैं तो सामने वाला हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगता है और इसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा हमारे प्रति सही नहीं होता है। ओके? तो क्या होता है जब आप अपनी पॉजिटिविटी देते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, ओके बच्चा, आप लोग पॉजिटिव हैं, पर आप किन्हें एनर्जी दे रहे हैं, एक लो एनर्जी निगेटिव एनर्जी पर्सन को, जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी है। ओके, ये भी डेंजर बन गया देखिए जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम है एंड इसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिल गई, पर इसके अंदर तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है ना, तो आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव एनर्जी। तो ये इंसान कुछ दिनों के बाद आपको इग्नोर करेगा। ओके, ये इंसान आपको कुछ दिनों के बाद इग्नोरेंस देना शुरू कर देगा या फिर इनकी टोन चेंज हो जाएगी। ओके, या फिर ये आपको कुछ भी उल्टे फुल्टे शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, माइनस वर्ड मैं बोलूंगी कि कुछ भी ऐसे वर्ड बोल सकते हैं जिससे कि आपको हर्ट हो, तो आप क्या होते हो, डाउन होना शुरू हो जाते हो क्योंकि इस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंची है और जैसे आपको ये नेगेटिव एनर्जी मिली है,
तो कैसा है, इग्नोरेंस, इनका टोन चेंज हो गया, वर्ड इनके थोड़े नेगेटिव हो गए, तो आप नोटिस करते हो इसका बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सा हो गया है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के साथ 100% में लगभग 0.001% ही शेयर करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी बहुत दिन में मान लीजिए अगर आपने 2 बार बात कर ली या 3 बार बात कर ली, इनफ है, काफ़ी है, ये काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। आप पॉजिटिव एनर्जी से बात करोगे ना, आपकी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है। ओके, इनके साथ आप जितना बात कर सको उतनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा हाई रहेगी। इसीलिए आपको हमेशा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 1-2 मुलाकात में आप सामने वाले की एनर्जी को पकड़ लो, और आपको पकड़ने के लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल होता है इनर वर्क से। ओके, बिना इनर वर्क के पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। हमारी क्लास चलती है एडवांस, विजन, मिरर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, क्योंकि इससे आप बहुत इनर से हील होते हैं। जैसे ही आप इनर से हील होंगे, आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि सामने वाले पर्सन को आप एक ही बार में परख लेंगे कि इस इंसान के साथ मुझे कितनी एनर्जी शेयर करनी है, अपनी 100% में कितनी ऊर्जा को हमें शेयर करना है। और ये पॉसिबल होता है एडवांस विजन मिरर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। ये बहुत पावरफुल क्लास होती है, डीप में जाकर हम अंडरस्टैंड करते हैं एनर्जीज को। इसकी क्लासेस के बाद आप खुद की हीलिंग खुद ही करने लगते हैं, आप खुद ही हीलर बन जाते हैं। ओके, क्योंकि आप खुद की जब हीलिंग कर लेते हैं ना, तो आप एक बहुत अच्छे हीलर खुद ही बन जाते हैं। आप फिर अपनी हीलिंग खुद ही करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ होती है और हमेशा ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं अपने स्पिरिचुअल टूल से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी 66 का पोर्टल है, और हमारी बहुत प्यारी सी व्यूवर है प्रीति जी, उनका आज जन्मदिन है। उन्हें बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए, बहुत सारी दुआएं दीजिए, ताकि वो अपनी मोक्ष की जर्नी तक पहुंच सके। ओके, आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ यूनिवर्स के मैसेजेस, ताकि आप लोग अपने ऊपर काम कर सकें। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, और इस 66 पोर्टल में आपको क्या क्या ग्रोथ मिल सकते हैं। एंड आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जब ये रीडिंग जिस तक पहुंच रही है, ये रीडिंग उसके लिए है, क्योंकि जिसे इसकी ज़रूरत है ये रीडिंग उस तक पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, मुझे ये जानना है। यूनिवर्स मुझे ये जानना है कि इस 66 पोर्टल मेरे व्यूवर अगर एक्शन लेंगे तो उन्हें क्या क्या ग्रोथ मिल सकती है। मेरे व्यूवर अगर एक्शन लेंगे तो उन्हें क्या क्या ग्रोथ मिल सकती है। 66 पोर्टल की क्या क्या ग्रोथ मिल सकती है। शिव शक्ति प्लीज़ बताइए। मेरे गार्जियन एंजल बागेश्वर धाम की सेना प्लीज़ 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 बताइए। और एक कार्ड से मुझे ग्रोथ जाननी है, और एक कार्ड से मुझे ग्रोथ जाननी है। मुझे इसे बाहर भी आ सकते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर। एंड मेरे व्यूवर की अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है एनर्जी। मेरे जितने व्यूवर ये वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। मेरे जितने व्यूवर्स कार्ड देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। डिज़ायर,
तो मेरे जितने भी व्यूअर हैं, सबसे पहले तो आप लोगों की जो करंट एनर्जी चल रही है, आप लोग ना अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने पे फ़ोकस कर रहे हो, पर वो बैलेंसिंग नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? सबसे पहले तो आप ना चाहते हो कि आपकी लाइफ में लग्ज़रियस चीज़ें हों, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंस महसूस करें, प्रचुरता वाली ज़िंदगी रहे आपकी, सारी सुख-सुविधाएँ आपके आस-पास हो, अच्छे रिलेशन आपकी हों, आप बहुत जगह घूम फिर सकें, एन्जॉय कर सकें, बहुत सैटिस्फैक्शन वाली आपकी लाइफ। सो गाइस, माइक में बैटरी नहीं थी तो वॉइस कट ऑफ हो गई, परंतु मुझे जो कार्ड रिसीव हुए हैं उसकी मीनिंग आपके साथ शेयर करनी है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, उस पर आप थोड़ा काम करें, इनर वर्क करके उसे हील करें। कोशिश करें मौन रहने की, वाणी पे काम करना शुरू करें, मिठास आए आपकी वाणी में, एंड आपके अंदर जो भी पेशेंस की कमी है, जो भी नेगेटिविटी है, उन चीज़ों पे काम करें। आपकी जो इंटरनली फीलिंग है ना, वो ऐसी है कि आपको एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, लग्जरियस लाइफ चाहिए। आप जहाँ चाहें वहाँ घूमने जा सकें, आप अपना मी टाइम स्पेंड कर सकें, आप कहीं भी अपना मनी स्पेंड कर सकें, आप अपने लिए वो सारी चीज़ें परचेस कर सकें जो आपको चाहिए। मतलब आपको स्टेबिलिटी चाहिए, और वो स्टेबिलिटी फाइनेंशियल ग्रोथ से होती है। और वो इंटरनल फीलिंग आपकी है कि आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, आपकी स्टेबिलिटी में कहीं भी कमी ना रहे, ताकि पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाए। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस जाएगा, वैसे वैसे आप और अच्छे से अपने ऊपर काम कर पाओगे। इनर फीलिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, स्टेबिलिटी चाहिए आपको, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रगल आप फील कर पा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। इमोशनली आप बैलेंस में नहीं हो, डिस्टर्ब चल रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। राहु की एनर्जी एक्टिव है तो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, बैड ड्रीम्स ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर कोई भी बैड ड्रीम आते हैं आपको, तो स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाया जा रहा है, आप तुरंत इस मंत्र का उच्चारण 11 से 21 बार कर लीजिए। कभी भी नेगेटिव विज़न आए, नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव इमोशन आए, नेगेटिव फीलिंग्स आए, या नेगेटिव सपने आए जो आपकी ऊर्जा को लीक कर रहे हैं, तो आप तुरंत इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें 11 से 21 टाइम। तो क्या होता है कि ये जितनी भी एनर्जी आपको रिसीव हुई है, तुरंत आप कैंसिल करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ये सारी एनर्जीज परमानेंटली कट ऑफ हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा मैं बताना चाहूँगी, यूनिवर्स आपकी लाइफ में 6 पोर्टल की एनर्जी एक्टिवेट कर रहा है। अब जो पोर्टल है, ये पोर्टल आपकी लाइफ में परमानेंट यूनियन भी लाएगा, मिनी यूनियन भी लाएगा, ग्रोथ लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। अब ये कैसे लाएगा, ये भी है कर्म करने से। बिना एक्शन के, बिना कर्म के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज जैसे आप चुपचाप बैठे हो, आप फ्यूचर में भी ऐसे ही बैठे रहोगे, क्योंकि आपने कर्म नहीं किया ना। तो ये सब प्राप्त करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस पे काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत लाने वाली है, और आपके भीतर कॉन्फिडेंस की एनर्जी एक्टिवेट होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली बहुत अच्छा और हल्का फील होगा, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सकें, अपने स्किल पे आप फोकस कर पाएंगे। अगर आप सिंगर है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका वर्क है, या किसी भी चीज़ या किसी भी फील्ड या किसी भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपका वर्क है, यकीन मानिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शन ले पाएंगे और काम कर पाएंगे। आपके अंदर से आलस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, क्योंकि यहाँ दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने कर्मों को क्लीन करें एंड कर्म करें। कर्म करना ज़रूरी है। अपने स्किल, अपने हेल्थ, अपने इमोशनल साइड को बैलेंस करें, अपने माइंड, बॉडी, सोल पर काम करें प्रॉपर तरीके से।
इनर वर्क एक बहुत अच्छा टूल होता है जिससे कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में ग्रोथ, लग्जरियस चीज़ें एंड यूनियन भेज रहे हैं, आपको बस एक्शन लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं यही कहूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी भी सोलमेट जर्नी में हैं, आप प्रॉपरली अवेयरनेस में आए। अंडरस्टैंडिंग आपको हर एक लेवल पे होनी चाहिए। प्रेम आप भीतर से महसूस करते हो, आपको पता है प्रेम क्या है, एंड आपकी जीवन में ज्ञान हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है इस लेवल से, तो अपने पार्टनर को भी इस लेवल का स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए, उसके बाद मैरिज करिएगा। क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग है और आपका ट्विन फ्लेम या आपका पार्टनर स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप मैरिज कर भी लेंगी तो आपका ट्विन फ्लेम वापस से रन करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप खुद अवेयरनेस के साथ मैरिज नहीं कर रहे। सामने वाले को भी उस लेवल की ग्रोथ होने दीजिए। आप उनकी हाफ अवेकनिंग में उनके साथ मैरिज कर लेती हैं और डिस्टर्ब फिर आप वापस से होनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप अगर 100% अवेकन हुई हैं तो उनको भी 100% अवेकन होने दीजिए, ताकि आप फ्यूचर में स्ट्रगल फेस ना करें। अब आप लोगों को थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे आप स्किल पे काम करेंगे ना, वैसे वैसे आप अपने आप को और ज़्यादा हील करने लगेंगे, एंड देन धीरे धीरे आपका स्किल ही आपको आपकी सोल पर्पस की तरफ पहुंचा देगा। सो न्यू बिगनिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। 6/6 पोर्टल के दिन न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई है और इस पोर्टल के दिन आप सभी अपनी लाइफ में ग्रोथ, मनी, अबंडेंस मैनिफेस्ट करें, प्रार्थना करें, एंड आज के दिन आप चक्रा मेडिटेशन ज़रूर करें और आज के दिन आप नॉर्मल मेडिटेशन भी ज़रूर करें, एंड फाइनेंशियली जो ग्रोथ होती है उस पर भी काम करें, ताकि आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होनी शुरू हो। और एक्शन लेना है हर दिन। ओके, सो आज का ये जो मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से है, एंड 6/6 पोर्टल में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। इस ब्लेसिंग के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में लग्जरियस चीज़ें रहें, अच्छी कम्युनिकेशन रहे, आपके अराउंड जितने लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से आपका कांटेक्ट बना रहे, तो ये प्राप्त करने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी 369 ये जो नंबर है बहुत हाई वाइब्रेशन नंबर है और इस समय बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं आप हाई वाइब्रेशन में आइए, क्योंकि हमारा सतयुग लग चुका है और जितनी ज़्यादा आप हाई ऊर्जा में आएंगे उतना ज़्यादा आप पावरफुल बनेंगे। आप देख रहे होंगे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी थर्ड आई एक्टिव है। ओके, तो यही यूनिवर्स बता रहे हैं कि सतयुग लग चुका है और सारे लोग पावरफुल स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने कर्मों को क्लीन करें, एक्शन लें, एंड इनर वर्क ज़रूर करें। क्योंकि बिना इनर वर्क के मैं आपको गारंटी देती हूँ, बिना इनर वर्क के आप ग्रो नहीं कर सकते। मैं खुद ग्रो नहीं कर पाई। इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इनर वर्क करोगे आपकी ग्रोथ होगी। एंड हमारे जो एडवांस विजन मिरर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की क्लास होती है, ये डीप लेवल की स्टडी होती है। प्रॉपरली मैं पढ़ाती हूँ, लाइव पढ़ाती हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर भी मैं दे सकूँ। इससे ना आप खुद को और गहराई से जानते हो। फिर जैसे जैसे आप खुद को जान लेते हो उसके बाद आप अपने ब्लॉकेज हील करते हो, और जैसे जैसे आपके ब्लॉकेजेस हील होने लगते हैं, आपको मैं सीधी सीधी बात बताती हूँ, आप खुद एक हीलर बनने लगते हैं। आप खुद की हीलिंग खुद ही करने लगते हैं। तो सबसे पहले जर्नी को समझना ज़रूरी है। स्पिरिचुअल जर्नी है क्या, आप है कौन, क्या है, कैसा है सिस्टम, ये सब जानना ज़रूरी है। ओके, सो स्पिरिचुअल टूल की हेल्प से यूनिवर्स ने जो भी मैसेज आप तक पहुंचाए हैं, ये यूनिवर्स के मैसेज हैं और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहें और यूनिवर्स को भी ब्लेसिंग दीजिए, ताकि ये डबल होकर आपके पास आए। तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारी ब्लेसिंग एंड 6/6 पोर्टल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
N369 क्लेम कीजिए हाई वाइब्रेशन ऊर्जा, ताकि आप ग्रो करें और आपकी लाइफ में मनी भर भर के आए, ग्रोथ भर भर के हो, आपका यूनियन हो, आप पॉजिटिविटी में हमेशा रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।